इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य। केशवदेव मौर्य जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, ओपी राजभर ने तलाक कबूल कर लिया है, गठबंधन टूट गया है समाजवादी पार्टी और एसबीएसपी का, पहली प्रतिक्रिया आपकी? ये तो पहले टूट चुका था, बचा क्या था? बचा कुछ नहीं था। लाश को फिर से कफन पहनाने वाली बात है। मैं तो पहले से कह रहा था कि समाजवादी पार्टी या ओम प्रकाश राजभर जी, दोनों में से किसी को ये बात कह देनी चाहिए। जब दिल नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे को बयानबाजी कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली तक बयानबाजी हो गई, अब इसकी क्या जरूरत है? गाड़ी वापसी की बात हो गई, कुत्ता बिल्ली की बात हो गई, एक दूसरे पर आरोप लगाने की बात हो गई। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने वोट दे दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। ओम प्रकाश राजभर जी ने बड़ा अच्छा एक बहाना लिया कि वो आदिवासी हैं, तो इसका मतलब आज के बाद भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या बसपा या सपा जब भी दलित और पिछड़ा प्रत्याशी खड़ा करेगी और या खासतौर से राजभर प्रत्याशी कोई पार्टी खड़ा करेगी, तो ओम प्रकाश राजभर पार्टी के हिसाब से न समर्थन करके प्रत्याशी समर्थन कर देंगे। अच्छा, ये नेता लोग बड़े चालबाज हैं, अपने हिसाब से चीजों को बदलते रहते हैं। हम कह रहे हैं, आप आज प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। चाचा शिवपाल जी ने कहा कि वो तो जसवंत सिन्हा जी ने नेताजी का अपमान कर दिया था, उनको आईएसआई का एजेंट कर दिया। अच्छा, तो सिन्हा जी उस समय किस पार्टी में थे? उस समय सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी में थे, और जो नेता जिस पार्टी में होता है वो बयान उसका माना जाता है, व्यक्तिगत उसका बयान नहीं होता। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी में हो, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, लेकिन वही लोग कांग्रेस में चले जाएंगे तो मुसलमान उनके लिए प्रिय हो जाएंगे। तो ये सहूलियत की राजनीति मुझे तो कतई पसंद नहीं, और इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए। मैं भी गठबंधन में था। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नाकारे लोगों को जब अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाना शुरू किया और मुझे पीछे कर दिया। बसपा की सरकार में मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, भाजपा की सरकार में मंत्री थे। दर्जनों घटनाएं हुई साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य के साथ। पुलिस वालों ने पीट कर मार डाला निर्दोष कुशवाहा को ललितपुर में। राम कुमार मौर्य को मार डाला पुलिस ने पीट के लखीमपुर खीरी में। तमाम दर्जनों घटनाएं हुई, इसलिए आप अलग हो गए थे केशव जी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि नेता लोग बहुत चालबाज होते हैं और साथ ही अवसरवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही बात तो समाजवादी पार्टी आपके लिए कह रही है कि एक तरफ आप अखिलेश यादव को राजनीति का बच्चा कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये भी चाहते हैं कि आपके दल का सम्मान भी किया जाए, आपका सम्मान भी किया जाए, आप नजदीकियां भी बढ़ाना चाहते हैं, ये उदयवीर कह रहे हैं। उदयवीर सिंह जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वो उदयवीर जी से ज्यादा बुद्धिमान धरती कोई है नहीं। इतने बुद्धिमान है कि हमसे गाड़ी वापस लेने के लिए, फॉर्चूनर वापस लेने के लिए मैंने कहा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आपकी भिजवा दूंगा, एजेंसी पे बन रही है, 1-2 दिन में बन जाएगी। रिंकू यादव इनके पदाधिकारी उनको सुबह से लेकर दोपहर तक 10 बार फोन कर लिए कि लेके आओ, एजेंसी से लेके आओ। वो बेचारे भागे गए। और उदयवीर सिंह जी आज ओम प्रकाश राजभर जी से गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं, बड़े बहादुर से ले ले। मैं उदयवीर सिंह जी को कोई महत्व नहीं देना चाहता। उदयवीर सिंह जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, कोई दोस्ती नहीं। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये बातें पहले से कह रहा था कि चाचा को 4 साल पहले बहन जी का बंगला खाली करा के जिस चाचा को दे दिया गया, और योगी जी ने दे दिया, कोई तो रिश्ता होगा भारतीय जनता पार्टी से। और मैंने पहले ही कहा कि ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक जोकर से ज्यादा नहीं, उनको इतना महत्व न दीजिए, इतनी सीटें न दीजिए और उनसे गठबंधन में मत करिए। लेकिन आज अगर सरकार नहीं बनी तो 2 लोगों की वजह से सरकार नहीं बनी, ओम प्रकाश राजभर जी और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये दोनों गलत बयानबाजी और इन्हीं कारणों से आपको लगता है कि अखिलेश यादव राजनीति के बच्चे हैं? चापम जहां वोट मिल रहा, मर्यादा भी भूल। मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी को कभी भी बच्चा नहीं कहा। मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक उदाहरण देते समय मैंने कहा, आपके चैनल पे न्यूज 18 पे मैंने कहा, कामिल साहब बैठे थे, उन्होंने सवाल पूछा, मैंने कहा एक बच्चे को अगर कोई दे दिया जाए कंचा, हीरा दे दिया जाए, तो वो कंचा समझ के ही खेलेगा, लेकिन जौहरी उसे अंगूठी बना देगा।
वो अगर बचकानी हरकत नहीं की गई होती, भाई मैं नाराज था, स्वामी साहब मौर्य के मंत्री आपने बनाया, जो आदमी समाज के दुख दर्द में खड़ा नहीं होता उसको बनाकर प्रतिनिधित्व बता रहे हैं कि मौर्य लोगों को प्रतिनिधित्व हो गया। तो मैंने इस बात का एतराज किया, आप मुझसे, मैंने टाइम मांगा, मिल लिए, नहीं मिले तो जब मैंने सार्वजनिक बयान दिया कि मैं समाजवादी पार्टी में मेरे लिए जगह नहीं, मैं अलग होना चाहता, तब भी बुला के मिल लेते, आपने तब भी नहीं बुला के मिले। आप उसके बाद आपने आदेश कर दिया गाड़ी दे, ये बचकानी हरकत नहीं तो क्या? आप मुझे बुला के एक बार समझाते, डांटते, फटकारते, आप मुझे पुचकारते, मैं ना मानता, मुझे आप निकाल देते। ठीक है, फिर इसी पर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ लेता हूं। ओपी राजभर और अखिलेश यादव का गठबंधन टूट गया, क्या केशव देव मौर्य एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, साथ जा रहे हैं? मैं किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकता हूं, बशर्ते वो पार्टी भी तो चाहे। मैं अकेले कब तक ढोल बजा सकता हूं, अकेले ताली कब तक बजा सकता हूं? मैं एक छोटी सी पार्टी का छोटा सा नेता हूं, एक महान दल की कोई बहुत वैल्यू नहीं है। मैं अकेले दम पे जिला पंचायत नहीं जीत सकता, अकेले दम पे मैं विधानसभा नहीं जीत सकता। मैं किसी को 10-5 हजार वोट ट्रांसफर करा सकता हूँ, बहुत मेहनत करके 10-5 हजार कहीं विधानसभा में 10-20 विधानसभाएं में जिता सकता हूँ, 10-20 विधानसभाएं हरा सकता हूँ, बशर्ते वो मुझे सम्मान दे या बशर्ते मेरे कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल हो। लेकिन अगर मेरी छोटी सी हैसियत है, मुझे पता नहीं कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा। ओम प्रकाश राजभर के भाई ट्यूनिंग पहले से भारतीय जनता पार्टी से, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, आज से तो कर नहीं रहे। वो बहन जी का नाम ले रहे हैं या अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हैं, खाली इनको उल्लू बनाने के लिए दे रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर अगर न होते, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आजम खां को समाजवादी पार्टी में किस भूमिका में देखना चाहते हैं आप? उन्हें जौहरी कहा है आपने। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कार्यकर्ता चाहे बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, आजम साहब उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वविवेक पे होता है कि वो उन्हें किस महत्व पर रखते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के किसी भी इंटरनल मैटर में किसी तरह की भी बयानबाजी नहीं करना चाहता। मैं आजम साहब से मिला, पहली बार मिला, पहले टीवी मीडिया में सुनता रहा, भाषण सुनता रहा। मैं समाजवादी पार्टी में कभी कार्यकर्ता था तो भी उनकी बात सुनता था, भाषण सुनता था। मुझे अच्छा व्यक्तित्व लगता था, नेताजी अच्छे लगते थे, मैं नेताजी को सम्मान करता हूँ, आजम साहब का सम्मान करता हूँ, बेनी बाबू थे उनका सम्मान करता हूँ। तो ये सब जनाधार। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से उठाए गए कदमों की वजह से आप उनको राजनीति का बच्चा मानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।